नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके यहाँ पे मेन अपडेट्स जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने कुछ एक जो रिजल्ट्स हैं वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो है वो आपके लिए यहाँ पे अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के जो पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम हैं उनके भी यहाँ पे कुछ एक एंट्रांस एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ जो पेंडिंग रिजल्ट रह गए हैं यहाँ पे पीजी एंट्रांस एग्जाम के, वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के, उनके लिए जो है वो एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो पीजी और बीएड की एडमिशन्स होनी है उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करें, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो पीजी एंट्रांस एग्जाम का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, यहाँ पे कुछ एक एंट्रांस एग्जाम जो हुए थे उनके काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे जारी करे हैं, और इसी के साथ कुछ एक एंट्रांस एग्जाम की जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे कट ऑफ भी जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अभी बंद हो चुका है, तो इसके जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो कब तक यहाँ पे जारी होंगे, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बंद हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, तो कर्मचारी चयन आयोग के रिजल्ट घोषित करे सरकार। जयराम बोले, जिन पोस्ट कोर्ट्स में नहीं कोई धांधली उनके रिजल्ट तुरंत निकालें। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कर्मचारी चयन आयोग के लंबित पड़े परीक्षा परिणामों को जल्दी से जल्दी घोषित करे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ दे। लाखों युवा इन परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी थी, लेकिन 6 महीने हो गए हैं और अब तक सरकार एक भी नई भर्ती नहीं निकाल पाई है, जबकि पिछली सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के परीक्षा परिणामों को रोक के रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे पेंडिंग रिजल्ट है उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे जारी किया जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के ने यहाँ पे जो है वो यूआईटी में बीटेक कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो ये काउंसलिंग जो है वो 5 जुलाई को यहाँ पे आयोजित की जाएगी, और काउंसलिंग का जो टाइम रहेगा वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वो रहेगा, और ये काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे होगी। तो एचपीयू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से 5 बीटेक कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जो वो जारी कर दिया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ में ही आपका सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 5 जुलाई को गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया है, जिनका भी काउंसलिंग में यहाँ पे नाम आया हुआ है, वो जल्दी से इसके लिए जो है वो अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका यहाँ पे एचपीयू के जो पीजी के एंट्रांस एग्जाम हुए थे उससे संबंधित ही रहने वाला है। तो ये बात यहाँ पे जो है वो अब हम लोग एमबीए का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग बात करें, तो एमबीए में दाखिले के लिए जो है वो कट ऑफ है वो एचपीयू ने जारी कर दी है। तो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 28.50 मार्क्स जो है वो रही है। तो एमबीए कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित हुई एचपीयू मैट 2023 प्रवेश परीक्षा के आधार पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कट ऑफ जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर विश्वविद्यालय ने जो है वो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के लिए कट ऑफ जारी करी है। कट ऑफ लिस्ट जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो जारी हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो 12 सीटें हैं और कट ऑफ 28.50 रही है जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए। इसी के साथ यहाँ पे इंटरनल जनरल वर्ग में 30 सीटें और कट ऑफ यहाँ पे 25.50 मार्क्स जो है वो रही है। एससी वर्ग में 9 सीटें हैं और यहाँ पे कट ऑफ जो है 22.75 मार्क्स रही है। इसी के साथ एसटी यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 4 सीटें हैं और उनकी कट ऑफ जो है वो 20.50 मार्क्स रही है। इसी के साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें 1 सीट है और उसकी कट ऑफ 13.75 मार्क्स जो है वो रही है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें हैं और उसकी जो कट ऑफ है वो 22.50% मार्क्स रही है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में जो सीट्स हैं वो 2 सीट्स हैं और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 21.25 यहाँ पे मार्क्स रही है। इसी के साथ जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं वहाँ पे जो सीट्स हैं टोटल वो 60 सीटें हैं और उनके लिए जो कट ऑफ है वो 19 मार्क्स यहाँ पे रही है। तो एचपी ने जो है वो एमबी के लिए कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी है।
इसी के साथ एचपीयू के यहाँ पे कुछ एक और नोटिफिकेशंस आए हुए हैं और कुछ एक और रिजल्ट्स आए हुए हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे जो भी पीजी की एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ था उसको एक बार फिर से यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये जो लास्ट डेट है यहाँ पे आप लोग पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 5 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो 5 जुलाई तक इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें। बाकी जो भी एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ पीजी के जो कुछ एक एंट्रांस एग्जाम थे उनकी बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने एमटेक कंप्यूटर साइंस के लिए जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो कल जारी कर दिया है। इसी के साथ एमसीए एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ बीटेक का जो मैंने अभी आपको बताया उनका काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे जारी हो गया है। साथ में ही मैंने आपको जो एचपीयू मैट यानी कि एमबीए के लिए जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ भी यहाँ पे जारी हो गई है। तो वो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये भी नोटिफिकेशन जो है वो एचपीयू ने जारी करा है। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे बीटेक के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी जो है वो कर दी है। तो ये कुछ एक जो पीजी के एंट्रांस एग्जाम हुए थे और जो कुछ एक कट ऑफ आई थी ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे एचपीयू ने जारी करे हैं। बाकी जैसे ही दूसरे एंट्रांस एग्जाम जो अभी रहते हैं जैसे आई उसमें आपका एमए पॉलिटिकल हो गया, एमए हिस्ट्री, एमए आपका इंग्लिश का हो गया, साथ में ही एमकॉम और एमएससी कोर्सेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए जो भी एंट्रांस एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो ये सारे रिजल्ट जो है वो विद इन आपको 2, 3 या 4 डेज में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि एचपीयू ने जो है वो जुलाई लास्ट यहाँ पे सेकंड वीक से जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे करवानी है इन सभी कोर्सेज की। तो 10 से पहले ये रिजल्ट आ जाएंगे और जो आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट है वो भी यहाँ पे 10 से पहले आ जाएंगे। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपी के जो यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और इसी के साथ बीबीए, बीसीए के वो अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट पोर्टल पे जाके यहाँ पे उन्होंने अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद वहाँ पे एक रिजल्ट का ऑप्शन आएगा जहाँ से ये सारे अपने रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने देखा तो वहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो अपने रिजल्ट चेक करते रहें क्योंकि एचपी ने बोला है कि वो 10 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी कर देगी। तो कभी भी उनके रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप लोग रैंडमली अपने रिजल्ट जो है वो चेक करते रहो। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ पे पीजी और बीएड के लिए जो एडमिशन है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसकी बात करें तो जो अभी यहाँ पे एचपीयू के पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम हुए हैं तो उसी के बेस पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी जो है वो पीजी के लिए एडमिशन यहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो एचपीयू जो है अभी मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है और तो जैसे ही सभी के रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे और तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा और काउंसलिंग शेड्यूल के बाद जैसे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी भी एक काउंसलिंग फॉर्म फिल करेगी। तो जिसने भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में एडमिशन लेनी होगी पीजी और बीएड में तो उसके लिए यहाँ पे 2 क्राइटेरिया जरूरी रहेंगे उनके लिए। तो फर्स्ट ये होगा कि उन्होंने एचपीयू का एंट्रांस एग्जाम दिया हो और दूसरा जो है वो उनका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ गया हो। तो जैसे ही यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही जो यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम के रिजल्ट है वो भी आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी भी एक काउंसलिंग फॉर्म जारी करेगी और उन सभी स्टूडेंट्स को वो काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे ही वो काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे और जिन भी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग फॉर्म फिल करा होगा फिर उनके जिन्होंने भी जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग फॉर्म फिल करा है और उनके मार्क्स जो हैं एंट्रांस एग्जाम में उसके बेस पे वहाँ पे एडमिशन मिलेगी और बीएड के लिए भी यही सेम प्रोसीजर जो है वो रहेगा। यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी और जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेनी है बीएड में उनको वो काउंसलिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी उनके एंट्रांस एग्जाम में मार्क्स आए होंगे उसके बेस पे एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी और उनको जो है वो एडमिशन से मिलेगी। तो जैसे ये काउंसलिंग फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे जो है वो अपने ये काउंसलिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो हमको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट हो क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे एक मैसेज करना है जहाँ मुझे पर्सनली और वहाँ पर मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।